कहानी स्टार्ट होती है वैन और फई के फाइटिंग से ही। वैन और फई लड़ रहे होते हैं। फई वैन पर हावी पड़ रहा होता है बट वैन भी फिर फई पर हावी पड़ने लगता है। एंड जब वैन फई पर हावी पड़ने लगता है तो जो फई होता है भूत घाटी के मेंबरों को बुलाकर वैन को मारने को कहता है। तो सारे भूत घाटी के मेंबर एंड अभी मेंबर कम नहीं है, वो वैन पर हमला करने लगते हैं। जो फई है ना वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगता है क्योंकि वैन से उसकी बहुत ही गंदी फाइटिंग हो गई होती है। फई अपने जेब से ड्रग्स निकालता है एंड उसे स्मेल करने लगता है। जो वैन है ना उससे बहुत मारा जा रहा था एंड फई ने भी उससे बहुत ही एक तरीके से पीट दिया गया होता है। वैन एंड बाकी लोग लड़ रहे होते हैं। वैन सबसे बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है बट फई के लड़ाई की वजह से वो थोड़ा सा पहले से ही वीक था। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो भूत घाटी के गेट के बाहर कब से खड़ा था बट अब वो बाहर और खड़ा नहीं रह सकता है, इसलिए वो सीधा अंदर जाता है। अंदर जाते ही जैसे ही देखता है कि वैन को इतने मार पड़े हैं, इतने सारे लोग और भी वैन को मार रहे हैं, चैंगलिंग फटाफट एक जो रड होता है वो उठाकर लड़ाई वाले फील्ड में चला जाता है। चैंगलिंग सबसे लड़ रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है चैंगलिंग नहीं, बट जो चैंगलिंग होता है वो वैन को छोड़कर तो नहीं जा सकता। वो लड़ने लगता है एंड चैंगलिंग की भी फाइटिंग ना बहुत अच्छी खासी है। जो फई होता है वो कहता है ये छोटा चूचा, एंड ये कहते ही वो उठता है एंड चैंगलिंग से ना लड़ने जाता है। जो चैंगलिंग होता है वो फई की तरफ देख कर कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने दोस्त को ही मारना चाहते हो? क्या तुम्हारे यही संस्कार है, यही ईमान है तुम्हारी? जो तुम्हारा दोस्त है तुम उन्हीं को मार डालो? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अच्छाई नहीं है? जो अपना फई होता है वो कहता है अरे तेरी माँ की, एंड ये कहते ही वो चैंगलिंग से लड़ने लगता है। चैंगलिंग अपने फई से लड़ रहा होता है बट चैंगलिंग फई के सामने तो कुछ नहीं है। वो बहुत ही जल्दी बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है। वैन जो बाकी लोगों को भी संभाल रहा होता है बट चैंगलिंग को जैसे ही पिटता हुआ देखता है फई के हाथों तो एंड उससे गुस्सा आता है और वो सीधा फई के पास जाकर लड़ने लगता है। फई होता है वो भी वैन से लड़ने लगता है। फई ना जब बैठा हुआ था ना तो वो एक नाइफ ले लिया होता है एंड उस नाइफ को निकालने के बाद वो वैन के पेट पे मारने वाला था बट वैन जल्दी से साइड हो जाता है पर उसके पेट पे ना चीरा लग जाता है। चैंगलिंग घबरा के कहता है वैन, एंड ये कहते ही वो फई को पीछे से पकड़ लेता है बट जो फई होता है ना उसे उठाकर सीधा पटक देता है। चैंगलिंग सीधा दीवार पर जाकर लगता है एंड उसके पीठ में ना बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। चैंगलिंग के सर पे भी चोट लगी होती है और उसका पूरा सर घूम रहा होता है। जो अपना वैन था ना उसे बहुत ही तेज कट लग गई होती है बट वैन रुकता नहीं है, फई के पास वापस से जाता है लड़ने के लिए। जो फई होता है ना अब वो नाइफ से लड़ रहा है। वैन सिंगल हैंड है बट फई के हाथों में नाइफ है। जो चैंगलिंग होता है ना वो उठने की कोशिश कर रहा होता है बट उसके बहुत चोट लगी है तो वो उठ नहीं पा रहा होता है। बट वो फिर भी वैन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना चाहता था क्योंकि वो अपने लास्ट वक्त तक वैन और जाओ की रक्षा करना चाहता था। उसने ये खुद से ही प्रण लिया था कि वो वैन और जाओ की रक्षा करेगा। जो चैंगलिंग होता है उठता है एंड वो डंडा मारने वाला था बट जो फई होता है वो उसे संभालता है। डंडा बहुत दूर फेंक कर चैंगलिंग के पेट पर लात मारने ही वाला था बट वैन आगे आ जाता है जिस वजह से जो किक था वो चैंगलिंग को छोड़कर वैन को लग जाता है और वैन को वो किक उसी चोट वाले जगह पर लगा रहता है। चैंगलिंग होता है वो घबरा कर कहता है वैन, एंड ये कहते ही उसका पेट पकड़ लेता है। जो अपना फई होता है वो हंसते हुए कहता है कितना प्यार हो गया ना तुझे इससे, कमाल की बात है, ये सबको ना अपना बना लेता है हर अपनों को पराया। एंड ये कहते ही वो वैन पर नाइफ मारने वाला था तभी फई के हाथ में ना एक बहुत ही तेज़ रड लगता है। जो अपना फई होता है वो उधर देखता है तो हंसता है और कहता है तेरी ही कमी थी। अभी जो वैन होता है वो उस तरफ देख कर कहता है हैनिंग। उधर ना हैनिंग आया होता है। चैंगलिंग बहुत खुश रहता है हैनिंग को देखकर क्योंकि वो जानता है कि हैनिंग लड़ सकता है फई से। जो हैनिंग होता है वो अपने जो बो टाई होता है ना, जो टाई होता है वो थोड़ा सा लूज़ करता है, शर्ट के बटन ओपन करता है एंड कहता है तुम्हें मारने का आदेश मिला है और सच बोलूँ तो मैं तुम्हें मारना भी चाहता था। एंड ये कहते ही जो उसका ओवर कोट होता है जो वो हमेशा वेयर करके रखता है वो खोलता है एंड सीधा फई के पास लड़ने के लिए जाता है।
जो फई होता है ना वो अपने हाथों को क्रॉस सा बना देता है ताकि उसका पंच उसे लगे ना, एंड ये होता भी है, पंच नहीं लगता है। अभी फई और हैनिंग के बीच में ना गंदी वाली लड़ाई चालू हो जाती है। जो चैंगलिंग होता है वो यही देख रहा होता है एंड उसे तसल्ली रहती है कि फई आ गया है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हैनिंग जाओ कहाँ पर है, किन कैसा है। जो हैनिंग होता है वो देखता है एंड कहता है, फिक्र मत कीजिए, सब सही है। इस कुत्ते के हाथ में कैंसर कभी नहीं लग सकते हैं, और वो जिन नन्नों की वो भी ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। जो हैनिंग होता है वो लड़ते लड़ते ये कह रहा होता है। जो फई होता है वो ये सुनकर कहता है, उस कमीनी को तो मैं मार डालूंगा। जो फई होता है ना वो और गंदे तरीके से हैनिंग पर वार करने लगता है। वैन उठना चाहता था बट वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उनने ना बहुत सारे लोगों को वैसे भी मार रखा होता है। लाइक वैन ने इतने सारों से लड़ाई भी की, फई से भी लड़ाई की ना, वो घायल भी है, वो उठ नहीं पा रहा है। जो चैंगलिंग होता है वो वैन को संभाल रहा होता है। अभी अभी वैन के थोड़े दूर में ना एक कांच टूटी हुई थी जिसका ना कांच का पीस वैन के हाथों में लग गया होता है एंड वैन उस कांच के पीस को हटा रहा होता है अपने हाथों से। हमें ना अपने जाओ को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में था, एंड हॉस्पिटल में अपनी जिन जो होती है ना, जिन कुई, वो एडमिट रहती है क्योंकि उसके चोट जो लगे थे उस वजह से उसका जो स्टिचेस होते हैं वो हो रहे होते हैं। एंड जो अपना किन था वो भी बहुत थक गया था एंड उसे भी चोट लगी थी, इसलिए वो भी वार्ड में ही था। जो जाओ होता है ना वो कह रहा होता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे हैनिंग, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी हमें एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो किन होता है वो जिन को लेकर भाग रहा होता है ना, लाइक उसे कैरी कर रहा होता है। बट वहाँ पर भी कुछ गुंडे आ जाते हैं जो किन पर हमला करने वाले थे एंड किन उन लोगों से लड़ रहा होता है क्योंकि जिन अभी बेहोश थी। किन बहुत अच्छा लड़ाई करता है बट उन्हें भी चोट, मतलब किन को भी चोट लग जाती है। लड़के तो चाहते थे कि किन को बिल्कुल चोट ना लगे, नहीं तो फई उन्हें मार डालेगा, बट अगर वो हमला कर रहा है तो ये ऐसे ही एम्प्टी नहीं रह सकते, इसलिए वो भी लड़ रहे होते हैं जिस वजह से किन को ना चोट लग गई होती है। अभी किन को ना कोई पीछे से रन मारने वाला था, तभी जाओ ना आ जाता है एंड वो जो हथियार होता है ना वो पकड़ लेता है। अभी जो जाओ जिसो होता है ना वो सारे गुंडों को बहुत ईजिली मार देता है। जो अपना किन होता है वो जाओ को देख कर कहता है, जाओ भाई। जो अपना जाओ होता है वो किन को हक कर लेता है एंड कहता है, किन किन तो ठीक है ना। जो किन होता है वो कहता है, कोई के पेट में चोट लगा है, हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जो जाजिसो होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड कोई को ना गोद में कैरी करता है एंड अपने किन को भी ले जाने लगता है कार की तरफ। अपने जो जाओजिसु है ना उसे एड्रेस पता चल गया होता है क्योंकि किन की जो हालत है ना, इस वजह से जाओजिसु ने पहले ही किन पे ट्रैकर लगा रखा है जिससे वो ट्रैक करके आ गया होता है। अभी जो अपना जाजिसु होता है ना वो वैन को जब कॉल करता है तो कियान उस कॉल को पिकअप करती है एंड सारी बातें बताती है। ये बात सुनने के बाद जो अपना जाओजिसु होता है ना वो हैनिंग को सीधा कॉल करके कहता है कि अब तुम सीधा भूत घाटी में जाओ, एंड हैनिंग भूत घाटी में चला गया होता है। और जाओजिसु जानता है कि हैनिंग गया है तो किसी की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए वो अभी उन दोनों के लिए वहाँ पर रुका हुआ है। जैसे ही उनको होश आ जाए वैसे ही जाओजिसु जाए, क्योंकि अभी उनको छोड़ के जाना ना एक तरीके से रिस्की भी होगा क्योंकि और भी गुंडे आ सकते हैं। एंड जाओजिसु इस पॉइंट पे खुद से ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं कर सकता है। वो खुद से ज़्यादा भरोसा हैनिंग पे करता है। हैनिंग को भूत घाटी पहले ही भेज रखा है खुद जाने के अलावा, क्योंकि अब जाओजिसु जानता है कि जो हैनिंग है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की ज़रूरत है, इसलिए हैनिंग को भेज दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए, इसलिए जाओजिसु खुद है यहाँ पर अपने भाई के प्रोटेक्शन के लिए। अभी हमें वापस से भूत घाटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो हैनिंग पर वार करने लगते हैं क्योंकि हैनिंग फई पर भारी पड़ रहा होता है। अभी वो लोग फई को, मतलब हैनिंग को पकड़ लिए होते हैं एंड जो फई होता है वो नाइफ लेकर आगे आ रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, एंड ये कहते ही वो उठने की कोशिश करता है, जैसे तैसे करके ना फई अपने हैनिंग को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट उससे पहले हैनिंग खुद ही छुड़ा लेता है। एंड जो फई की चाकू थी ना अब चैंगलिंग को लगने वाली थी, बट हैनिंग चैंगलिंग को साइड करते हुए कहता है तुम वैन सर के पास रहो, मैं ठीक हूँ चैंगलिंग, साइड हटो। एंड ये कहते ही चैंगलिंग को साइड हटा देता है ताकि वो लड़ाई में ना पिसे।
अभी फिर से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वैन लड़ना चाहता था, उठने की कोशिश भी कर रहा होता है, बट हैनिंग कह रहा होता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन सब के लिए काफ़ी हूँ, आप आराम कीजिए ना। हमें नियो की तरफ का सीन दिखाया जाता है। नियो जो कमलेश के लिए ना खाना लाई होती है क्योंकि उसके खाने का टाइम हो गया होता है। नियो देखती है कि कमलेश ने अपना मॉर्निंग वाला खाना भी फिनिश नहीं किया है। जो नियो होती है वो कमलेश को हाथ लगाती है एंड कहती है, कमलेश। जो कमलेश होता है ना, उसकी आंखें खुलती तो है बट वो बहुत बीमार लग रहा होता है। नियो जब कमलेश की कान चेक करती है ना, तो कमलेश को बुखार हो गया होता है। नियो परेशान हो जाती है कि अब वो करे क्या, क्योंकि जो बाई है वो तो अपने प्रिंस को ले गया है ट्रीटमेंट के लिए, लाइक उसने बोला है अब वो अपनी थेरेपी लेगा, तो उसे थेरेपी के लिए भेजा गया है। लाइक अपना भाई उसके साथ गया है। अपनी साउ एंड लुवो भी कहीं गई है। जो नियो होती है वो अब कमलेश को गोद में कैरी करती है एंड फिर बाद में एक टेस्ट को ना रेंट करती है, लाइक जाने के लिए बुक करती है और उसके अंदर बैठ कर ना वो हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। जो नियो होती है वो उसकी आंखों में ना आंसू था, लाइक कमलेश को सिर्फ बुखार ही हुआ होता है और उसकी आंखों में पूरी आंसू भर गई होती है। वो ऐसे पकड़ी हुई थी कि जैसे कमलेश अभी मरने ही वाला है। जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी बड़े अजीब तरीके से देख रहा था कि ये कितनी सेंसिटिव है कुत्ते के लिए। अभी हमें गुलशन को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज में थी, क्योंकि वो कॉलेज तो आएगी ही, बट ना उसे अजीब फीलिंग आ रही होती है वैन के लिए। वो बार बार कॉल कर रही होती है बट वैन किसिंग कॉल नहीं उठा रहा होता है, उसे बड़ा अजीब लग रहा होता है। अब वो सोचती है ना कि अब वो घर ही जाएगी वैन के, कॉलेज जैसे ही उसका ख़त्म होगा तो वो सीधा वैन के घर जाएगी। और वो ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रही होती है, उसका चेहरा पूरा टेंस हो गया होता है। उसे ये फीलिंग ना बहुत बार आ चुकी है, जब जब आई है वह लिटरली में किसी बहुत बड़े डेंजर में था। अभी ना हमें अपने वूसी को दिखाया जाता है। वूसी जिसको इन सब बारों में कुछ नहीं पता है, वो जब उठता है तो हॉल में देखता है कि हॉल की सफाई हो रही है। एंड क्यों हो रही है जानते हो? क्योंकि वहाँ पर अपना बोरो बोरो एंड जिंगयुई मर चुके थे, तो वहाँ के ब्लड ब्लड साफ़ कर रहे होते हैं। अपने सनवी को समझ नहीं आता है कि ये क्यों है। वो इधर उधर देखता है, वैन को आवाज़ देता है, चैंगलिंग को आवाज़ देता है, कोई नहीं था। वो उससे कियान से भी पूछता है, बट जो कियान होती है ना वो इस बात को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वूसी की हालत ख़राब है एंड कियान एक नर्स है। तो वो बस कह देती है कि कुछ नहीं, सब ठीक है, वो बस ऐसे ही रैंडम बाहर गए हैं। जो वूसी होता है वो हाँ में सर हिला देता है, बट उससे भी ना कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ नहीं रही होती है, उससे अजीब सी ही फीलिंग आ रही होती है। तो जो वूसी होता है वो कहता है, क्या फोमंग आंटी भी गई है? जो क्यान होती है वो कहती है, नहीं, फोमंग जी की तबीयत ख़राब है इसलिए वो रेस्ट कर रही है। जो वूसी होता है वो कहता है, फोमंग आंटी की तबीयत कैसे ख़राब हुई अचानक से, क्या मैं मिल सकता हूँ? जो क्यान होती है वो कहती है, नहीं, वो बहुत मुश्किल से सो रहे हैं तो हमें उन्हें सोने देना चाहिए। जो अपना वूसी होता है अब वो हाँ में सर हिलाता है एंड कुछ नहीं कहता है। अभी जो वूसी होता है अपने कमरे में जाता है, बट उसके मन में यही था कि वैन, क्या तुम ठीक हो? हमें वैन को दिखाया जाता है जो अभी वहीं पर बैठा हुआ था एंड उसकी हालत अभी भी सच्ची में ख़राब थी। जो हैनिंग होता है ना वो सबसे लड़ रहा होता है एंड वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उन लोगों से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जो डुआंग पेन जो होता है वो चुपके से ये देख रहा होता है एंड कहता है, नहीं भाई, इसके बीच में तो मत जाना। हैनिंग पहले भी मेरे लिए खतरा था और आज भी, अगर इसने मुझे यहाँ पे देख भी लिया ना तो जान से मार देगा जाओ सर को धोखा देने के लिए। नहीं नहीं, डुआंग पेंचो भाग जा यहाँ से अपना रिमोट लेकर, ये भूत घाटी तेरे लिए अब सेफ नहीं है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है क्योंकि उसे भी भूत घाटी में घसीट लिया गया था, लगा तो उस पर भी गया था वो सारे मशीन। हमें अपने फेरी को दिखाया जाता है जो अपने उस ब्लड को ना रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो छुपी हुई थी, वो डरी हुई थी कि कहीं फई ना पकड़ लें एंड उस ब्लड को रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट वो ब्लड जो था ना वो कैसे रुकेगा, लाइक बहुत गहरी चोट लगी थी, फई ने बहुत गंदे तरीके से वहाँ से चमड़ी निकाला था, इसलिए ब्लडिंग ज़्यादा बहने के कारण ना उसकी आंखें ना बंद होती जा रही थी एंड फेरी अचानक से बेहोश हो जाती है एंड उसकी वहीं पर मौत हो जाती है ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से। वे भूत घाटी तो मौत की घाटी बन चुकी थी, हर जगह ब्लड ही ब्लड था। लाइक भूत घाटी के अंदर कोई बंदा आकर पूरी भूत घाटी को तबाह कर रहा होता है एंड वो पर्सन है वैन। और
हैनिंग। जो हैनिंग होता है ना, उन्हें ऑलमोस्ट सबको मात दे दी होती है, और अब बारी थी फ़ई की। जो हैनिंग होता है वो कहता है कोई और भी है तो बुला लो, या फिर तुम मेरे से लड़ना चाहोगे। जो फ़ई होता है वो कहता है कमीने। एंड ये कहते ही वो अपने पूरा जो ऊपर का शर्ट होता है वो खोल देता है एंड फाइटिंग के मोड में आ जाता है। जो अपना हैनिंग होता है वो अपनी आईब्रो ऊपर करता है, अपने फेस को हल्का सा टर्न करता है कि लाइक ओ बॉडी दिखानी है। एंड ये कहते ही हैनिंग अपनी शर्ट की बटन और पूरा शर्ट ओपन कर देता है एंड उसकी बॉडी फ़ई से तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। जो चैंगलिंग होता है वो ये देखने लगता है, वो अपनी फेस को ना नीचे की तरफ करता है। जो वैन होता है वो अभी भी उठने की कोशिश कर रहा होता है, बट जो चैंगलिंग होता है वो कहता है वैन आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, हैनिंग सर सब संभाल लेंगे। जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो फ़ई होता है ना वो हैनिंग के ना मुक्का मारने वाला था, बट हैनिंग उसके हाथ को रोक लेता है एंड अपना जो मूव है ना वो यूज़ करने वाला था, बट तब तक फ़ई अपने पाँव से हैनिंग के पाँव पर ना हिट कर देता है एंड अलग हो जाता है। फ़ई जान चुका था कि हैनिंग की जो फाइटिंग स्किल है ना वो कैसी है। वो जानता है कि अब उसको ना अपने बॉडी को ज़्यादा टच नहीं करवाना है, क्योंकि उसका जो वो स्टाइल है अगर वो उस पर पड़ा तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, वो अकड़ जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो फ़ई होता है ना अब गंदी चालें चलते चलते लड़ाई कर रहा होता है, बट फिर भी फ़ई की हालत तो ख़राब थी ही। उसके पूरे मुंह से ब्लड आने लगता है हैनिंग से लड़ते लड़ते। जो अपना फ़ई होता है ना वो एक तरफ देखता है कि वहाँ पर ना एक किल लगा हुआ है। फ़ई उस तरफ देखता है एंड मन में ना वो कुछ स्ट्रैटेजी बना लेता है कि अब उसे आगे यही करना है। फ़ई था ना वो अपने ही अनुसार जो उसने प्लान बनाया था उसी अनुसार अपने हैनिंग को उस तरफ ले जाने लगता है। हैनिंग भी जा रहा होता है। अभी जो फ़ई होता है ना वो हैनिंग को एकदम किल के पास ले जाता है एंड ऐसा था कि अपना हैनिंग अब फ़ई को टच करने ही वाला है। लाइक जो फ़ई था ना वो किल के पास आ गया होता है जानबूझ के। अभी हैनिंग ना उस मतलब अपने फ़ई को मारने वाला था अपने हाथों से ताकि उसका सर रगड़े, बट तब तक फ़ई वहाँ से हट जाता है, जिस वजह से हैनिंग का हाथ उस कील के अंदर चला जाता है। चैंगलिंग एंड वैन साथ में हैनिंग का नाम लेते हैं। जो फ़ई होता है वो स्माइल करता है, वहाँ पे ना नीचे और कील था। फ़ई सीधा लात मारता है हैनिंग को पीछे से, जिस वजह से वो प्रेशर से आगे चला जाता है, क्योंकि वो अपना हाथ निकाल नहीं पा रहा था उस कील से। तो जब वो किक मारता है अपना फ़ई, तो हैनिंग का जो वो होता है ना दिल साइड एरिया, वो सीधा किल के अंदर जाकर लगता है। फ़ई स्माइल करता है एंड कहता है फाइटिंग भी ज़रूरी नहीं, दिमाग भी ज़रूरी होता है। जब दिल ही बंद हो जाएगा तो क्या करेगा। एंड ये कहते ही वो सडनली उसका गला पकड़ के उसे पूरा खींच लेता है। किल साथ में आ गया होता है, क्योंकि वो दीवार से कनेक्ट रहता है, तो वो दीवार से किल निकल के अपने हैनिंग के शरीर में आया होता है। फ़ई अपनी नाइफ़ निकाल के जो उसका नेक होता है ना, नेक पर वार करता है। बहुत जगह वार करने लगता है, बहुत चाकू से फटाफट फटाफट मार रहा होता है ताकि हैनिंग कुछ रिएक्ट ना कर पाए। एंड बाद में ना उसे बहुत ही तेज किक मार देता है। चैंगलिंग भाग कर जा रहा होता है, बट जो हैनिंग होता है वो गिर जाता है चैंगलिंग के ऊपर ही। चैंगलिंग हैनिंग को संभाल लेता है, उसका जो किल था ना वो देखता है चैंगलिंग की पूरा अंदर तक घुस चुका है, वो दिल साइड एरिया है। जो चैंगलिंग होता है उसे बहुत ही घबराहट हो रही होती है। वो उठा रहा होता है हैनिंग सर करके, बट वो उठ ही नहीं रहा होता है। चैंगलिंग की आंखों में पूरी आंसू आ गई होती है। अपना जो हैनिंग था ना सांस नहीं ले रहा होता है। जो फ़ई होता है वो स्माइल करके कहता है दिल के अंदर मारा है जानबूझ के, बच्चे तेरा हैनिंग सर तो नहीं उठेगा, ये हैनिंग अब नहीं उठने वाला। और ये कहते ही वो फिर से एक वार करने वाला था, बट चैंगलिंग उससे कवर अप कर रहा होता है कि वो उस पर वार लेगा, हैनिंग पे नहीं। बट तभी वैन पीछे से आता है जो अपने फ़ई का हाथ पकड़ के ना उसके पेट में सीधा वो जो कांच पड़ा था वो डाल देता है। फ़ई की आंखें एकदम बढ़ जाती है। जो वैन होता है वो कहता है तुझे कभी अपने हाथ से मारना नहीं चाहता था। जो फ़ई होता है वो स्माइल करता है और उसके मुंह से तो खून निकल ही रहा होता है। जो फ़ई होता है वो कहता है पर मैं तो मारना चाहता था। एंड ये कहते ही जहाँ पर अपने वैन का कट लगा है ना वहाँ पर अपनी हाथ अंदर तक डाल देता है एंड पूरा ना चमड़ी निकालने की कोशिश कर रहा होता है, हाथ को अंदर तक डालने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वैन की जान चली जाए। जो वैन होता है ना वो हैनिंग को ना ये करने देता है, सॉरी फ़ई को ये करने देता है और उसे हक कर लेता है। फ़ई एकदम हैरान था। जो अपना फ़ई होता है बट वो फिर भी ये कर रहा होता है, उसकी आंखों में ना बिल्कुल भी रहम नहीं लग रही होती है। वैन दर्द से चिल्ला रहा होता है, बट
फ़ई के आँखों में रहम नहीं थी। वो रो रहा है, वो नहीं चाहता है वैन को मारना, पर वो मार भी रहा है। उसके अंदर इतना ईर्ष्या भरा हुआ है बेमतलब का। जो अपना चैंगलिंग होता है वो हैनिंग को छोड़कर फ़ई को दूर करता है, क्योंकि वैन पागल है, वो अपने दोस्त को अलग नहीं कर रहा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है वैन वैन क्या पागल हो तुम, हटाना चाहिए था ना। अभी जो चैंगलिंग होता है ना, वो अपने फ़ई को जैसे ही धक्का दिया होता है तो जैसे वो घास था ना, वो पेट के अंदर और गड़ गया होता है। और जब वो नीचे गिरा होता है तो भूत घाटी में बहुत सारे सामान ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ ना फ़ई के अंदर जाने लगती है। लाइक सड़िया था वहाँ पर, और एक सड़िया सीधा फ़ई के दिल के आर पार, एंड फ़ई का पूरा वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, एंड उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है, एंड वो मर जाता है। जो अपना वैन होता है वो फ़ई को देखता है, एंड चैंगलिंग को साइड करते हुए फ़ई के पास जाता है। उसको खुद ब्लड निकल रहा है, खुद मरने जैसी हालत है, बट वो फ़ई के पास जाकर उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहता है फ़ई 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 उठ उठ यार, फ़ई फ़ई उठ। वैन ने खुद मारा तो है, बट वैन अगर ये नहीं करता तो चैंगलिंग की मौत हो जाती है वहाँ पर। वैन फ़ई को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, उसके आंखों में आंसू रहता है, वो बहुत कोशिश कर रहा होता है, वो फ़ई फ़ई कह रहा होता है, उसकी पूरी आंखें ना भर गई होती हैं। अभी वैन जान चुका होता है फ़ई मर गया है, बट फिर भी इंसान को अपनी सेंस नहीं रहती है। वो फ़ई को हक करके ना बहुत ही तेज़ तेज़ रोने लगता है। अभी उससे ना सारी मेमोरी याद आने लगती है कि कैसे उसने, जब कोई खाना नहीं दे रहा था क्योंकि वो मिशन नहीं करता था, तो अपने फ़ई ने खाना दिया था। हर एक चीज़, छोटी मोटी बातें याद आ रही होती है। भूत घाटी में आना, फ़ई का गुजियान का ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, साथ में रहना, एक अच्छा समय पास करना, लूडो खेलते समय चीटिंग करना, सारी की सारी मस्ती करना, सीनियरों के कपड़े छुपा देना, सब उसे याद आ रहा होता है। भूत घाटी का हर एक एक चीज़ उसे याद आ रहा होता है। भूत घाटी से हटकर जब फ़ई वैन से पहली बार, मतलब सेकंड बार मिला था, जब उससे उसकी आइस कांटेक्ट हुई थी, जब लीडर की मौत हुई थी, वो सीन उसे याद आ रहा होता है। सेकंड, जब उसने लड़ाई किया होता है, रो रहा होता है, उसे वो सीन याद आ रहा होता है। आइसक्रीम वाला, जब जाजू फ़ई को ला दिया होता है तो फ़ई जो उसे आइसक्रीम दिया होता है वो याद आ रहा होता है। छोटी मोटी लड़ाई, उसे सब याद आ रही होती है, और सारी यादें उसकी आंखों में ना उतनी ही आंसू दे जा रही होती हैं। हमें गुजन को दिखाया जाता है जो अपने क्लास में थी, बट उसकी आंखों से ना अचानक से आंसू बहने लगते हैं। सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं, टीचर भी उससे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। अभी जो गुजन है ना, उसकी आंसू ना कंट्रोल नहीं हो पा रही होती है। अभी वो सर्जन की पढ़ाई कर रही है तो किसी बॉडी का कट ही लगा रही होती है सीखने के लिए, बट उसकी आंखों की वो जो आंसू थी ना वो रुक नहीं रही होती है, एंड वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। एंड ये जो बॉडी थी ना वो मरी हुई थी, लाइक एक्सपेरिमेंट के लिए रखते हैं ना, वो वाली बॉडी थी। जो गुजन होती है वो वॉशरूम के अंदर जाती है, एंड उसको नहीं पता वो रो क्यों रही है, पर उसे ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई उसका करीबी जा चुका है, जो फ़ई जा चुका है। उसका ना पूरा पूरा ऐसा गला सूख गया होता है, वो बहुत रो रही होती है। वो फटाफट वैन को कॉल लगाती है, वैन जब कॉल नहीं उठाता है तो उसे टेंशन हो रही होती है। वो फ़ई को कॉल लगाती है, फ़ई भी उसे कॉल नहीं उठा रहा होता है। उसने फ़ई ने ना उसके शादी में विश किया था कि शादी मुबारक हो गुजियान, गॉड ब्लेस यू। देन वो उस मैसेज जिस नंबर से है ना, उस नंबर पे भी कॉल लगा रही होती है, बट कॉल उठ नहीं रहा होता है। अभी जो गुजियान होती है ना, वो फटाफट पढ़ाई वढ़ाई साइड रख कर सीधा एक कैब बाय करके वो जाती है वैन के घर, वैन से मिलने। पर वैन भी वहाँ पर रहता नहीं, अब वो और बरीड हो गई होती है। जाओ जिसू का भी कॉल लग नहीं रहा होता है। जो गुजियान होती है जब वो रोने लगती है तो वूसी भी वहाँ पे था ना, तो वूसी उसे संभालने लगता है कि सब ठीक है, बस बाहर घूमने गए हैं, और कियान भी उसे संभाल रही होती है। बट गुजियान अपनी आंसू, अपना जो फीलिंग है वो रोक ही नहीं पा रही होती है। हमें ना चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो हैनिंग को पकड़ा हुआ था, एंड हैनिंग की सांसें रुक गई होती है। चैंगलिंग उसके गाल पर हाथ फेर रहा होता है एंड कह रहा होता है हैनिंग सर उठ जाइए, हैनिंग सर उठ जाइए। देखिए देखिए, जाओ और बहन को आपकी ज़रूरत है, आपकी बहन और साहब सर को आपकी ज़रूरत है। हैनिंग सर उठ जाइए, हैनिंग सर। अभी वो भी बहुत रो रहा होता है क्योंकि हैनिंग की सांसें चल ही नहीं रही होती है, और हैनिंग चैंगलिंग के लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी
चैंगलिंग बहुत ही कोशिश कर रहा होता है बट हैनिंग उठ नहीं रहा होता है। वो वैन को भी बोल रहा होता है कि वैन देखो ना, हैनिंग सर उठ नहीं रहे हैं, पर वैन खुद भी रो रहा होता है, उससे भी खुद कुछ समझ नहीं रहता है। जो डुआंग पेन जो होता है ना, वो मौका देखकर जैसे तैसे भाग गया होता है यहाँ से, क्योंकि अब वो यहाँ पे और नहीं रहना चाहता, कब कौन पकड़ के उसे मार दे, इसलिए वो पहले ही भाग चुका होता है ना। वैन जो फई को पकड़ के रो रहा था, कोई उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे उठाकर उसे हग कर लेता है। जो वैन होता है वो देखता है कि वो जाओ जिसू है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? जो वैन होता है वो कहता है, फई फई मर गया मास्टर सू, मैंने उसे मैंने उसे मार डाला। अभी वैन बहुत रो रहा होता है, जाओ जिसू उसे संभालता है, कहता है वैन कुछ नहीं हुआ है, वैन सब ठीक है, उसकी कर्म थी वो। बट जो चैंगलिंग होता है वो जाओ जिसू को देख कर कहता है, जाओ जिसू हैनिंग सर की सांसें नहीं चल रही। लाओ जिसू ये जैसे ही सुनता है वो सीधा वैन को छोड़ के हैनिंग के पास आता है। वैन भी अब सेंस में आता है तो हैनिंग के पास जाता है। जाओ जिसू हैनिंग के गाल पर हाथ मार रहा होता है, बट हैनिंग जो उठने के लिए तैयार ही नहीं था। जाओ जिसू भी बहुत वरीड हो गया होता है। वो फटाफट ना हैनिंग को गोद में उठाकर ना ले जाने लगता है हॉस्पिटल। वो जानता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही है, बट वो फिर भी उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है, क्योंकि उसके लिए हैनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किन है। वो भी हैनिंग के ना बचपन से साथ रहा है हर एक पॉइंट पे। जो चैंगलिंग होता है उसकी आंखों के तो आंसू रुक नहीं रही होती है। वैन भी अब जाओ जिसू के साथ जाता है क्योंकि उसे भी चोट लगी हुई होती है। वो ना अब ओटी में भेजा जाता है क्योंकि उससे बहुत कट लगे हैं, वहाँ पे तो स्टिचेस ही होंगे। एंड हैनिंग को भी वार्ड में रखा जाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि ये पहले ही मर चुका है, बट जाओ जिसू जो गुस्सा होता है ना कि इससे ले जाओ, कैसे डॉक्टर हो, इलाज करो इसका, ये बीमार है, ये बेहोश हो चुका है, इसे होश में लाओ। अभी डॉक्टर भी जाओ जिसू को गुस्सा देखकर वार्ड में ले जाते हैं, कील विल निकालते हैं, बट उसकी सांसें नहीं चल रही है। वो जाओ जिसू से कह रहे होते हैं बट जाओ जिसू सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो चैंगलिंग की भी हालत ना ऐसे मरी हुई जैसी हो गई होती है। जो किन होता है ना उसे होश आता है एंड वो अभी हॉस्पिटल में था। वो बेड से उठने की कोशिश करता है पर डॉक्टर मना करते हैं कि वो बेड से ना उठे। किन हल्का सा गेट की तरफ देखता है तो देखता है कि वहाँ पे ना बहुत सारे गार्ड लगे हुए हैं लाइन से, एंड ये जाओ जिसू ने ही लगाए हैं किन के लिए। अभी ना ये जो हॉस्पिटल है ना, इस हॉस्पिटल में अपना बाई और प्रिंस भी आया होता है। वो जैसे ही बाहर आता है वो इतने सारे गार्ड को देखकर हैरान रहता है एंड वो कहता है कि कौन एसपी यहाँ पे पीएम आ चुका है जो इतने सारे गार्ड है। जो बाई होता है वो एक गार्ड को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो जाओ जिसू का गार्ड है। एंड ये कहते ही वो पूछता है तो वो मेंबर कहता भी है कि हाँ वो जाओ जिसू गार्ड है, वो बाई को तो सब कोई जानता ही है। तो जो मेंबर होता है वो कहता है कि वो किन की सेफ्टी के लिए है। भाई समझ नहीं पाता कि किन की सेफ्टी, किन को क्या हुआ। अभी वो किन से मिलता भी है एंड उससे बातें भी करता है एंड किन सारी बातें बताता भी है, बट ऊपर ऊपर से। एंड भाई भी ज़्यादा नहीं पूछता है क्योंकि अभी किन की वैसी हालत सही नहीं है ना। जो अपना भाई होता है फिर वो आगे की तरफ जाता है क्योंकि जाओ जिसू यहाँ पर आया था, सबने कहा है एंड वैन एंड हैनिंग को चोट भी लगा है, इसलिए ना वो पूछते पूछते चला जाता है एंड उसे जाओ जिसू मिल भी जाता है। जो बाई होता है वो जाओ जिसू के शोल्डर पे हाथ रखा था एंड कहता है, जाओ जिसू क्या हुआ? जो जाओ जिसू होता है वो बाई की तरफ देख कर कहता है, भाई भाई हैनिंग आंखें नहीं खोल रहा, उसकी आंखें नहीं खुल रही, वो आंखें नहीं खोल पा रहा। जो बाई होता है वो डॉक्टर की तरफ देखता है, डॉक्टर भी नाम से हिलाता है कि नो मोर, वो जिंदा नहीं है। जो बाई होता है उसे भी सुनकर हर्ट होता है क्योंकि हैनिंग के वो भी करीब था। जो बाई होता है ना वो जाओ जिसू को हक कर लेता है एंड कहता है, कोई बात नहीं, उसने अच्छी ज़िंदगी जी है, मत रहो जाओ जिसू मत रहो। जो अपना प्रिंस होता है ना उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो भी अपने बाप को मरता हुआ देख कर ना ऐसे ही रोया हुआ था। जाओ जिसू होता है वो कहता है, क्या अच्छी ज़िंदगी जी है, उसकी ज़िंदगी जीना बाकी है भाई, उसकी ज़िंदगी जीना बाकी है। उसके लिए लड़की मैं चूज़ करने वाला था, उसकी शादी करवाना बाकी था। उसने कहा था कि वो मेरी शादी में बहुत धूमधाम से नाचेगा। हैनिंग ऐसे नहीं जा सकता भाई,
हैनिंग ऐसे नहीं जा सकता, सारी मेरी गलती है, मुझे भी वहाँ पे जाना चाहिए था, मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए था। एंड ये कहते ही जाओ जिसको खुद को ब्लेम करने लगता है एंड खुद को बहुत ही स्लैप करने लगता है। भाई उससे हक कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि खुद को मत मार, बट साव जिसको खुद के सेंस में था ही नहीं। अभी जो भाई होता है ना वो बहुत संभालने की कोशिश कर रहा होता है, प्रिंस भी जाओ जिसको को गले लगा लेता है क्योंकि वो ऐसे रूप में नहीं देख पा रहा होता है। अभी दोनों ने ना जाओ को गले लगाया हुआ था एंड वैन केजिंग तो बोर्ड में ही था। चैंगलिंग जो उसी कमरे की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर हैनिंग की सब पड़ी हुई है एंड वो वहाँ पर जाता है और हैनिंग से कहता है, हैनिंग सर उठ जाइए, अच्छी बात नहीं है सोना, आपको मुझे पढ़ाना था हैनिंग सर, आपको मुझे पढ़ाना था, ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं हैनिंग सर, उठ जाइए ना प्लीज़ हैनिंग सर, प्लीज़ हैनिंग सर उठ जाइए, ऐसा मत कीजिए ना हैनिंग सर, हैनिंग सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप ही एक मेरा सहारा है हैनिंग सर, आपने जब मुझे उस समय खाना दिया था ना, आपने तो मुझे खाना दिया था पर मैं तब से आपको दिल ले बैठा था हैनिंग सर, आई रियली लव यू हैनिंग सर, प्लीज़ प्लीज़ हैनिंग सर, प्लीज़ हैनिंग सर उठ जाइए। एंड ये कहते ही वो उसके दिल पर हाथ रख देता है एंड हैनिंग की बॉडी ना पूरी ठंडी पड़ गई होती है एंड उसका दिल भी काम नहीं कर रहा होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा ना रो रहा होता है।